हरिओम। मैं रीता शुक्ला आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि 13 तारीख दिन गुरुवार को करवा चौथ का व्रत है। ये 2022 का करवा चौथ है। तो इसमें आप सब लोगों को किस तरह से पूजन करना है वो आप ध्यान से समझ लें। पहला तो ये कि सभी जगह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से करवा चौथ मनाया जाता है, क्योंकि किसी के यहाँ रिवाज कुछ है, किसी के यहाँ रिवाज कुछ है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा जो गाइड करने वाली होती हैं हमारी सबके घरों में हमारी सासू माँ होती हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छा रीति रिवाज किसी को भी नहीं पता होता है। जिसके घर में जैसा रीति रिवाज है वो सासू माँ को पता होता है। पर फिर भी यहाँ पर जैसा हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ जैसा होता है, उस तरह से वो बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले गुरुवार का दिन है, उस दिन आपको करवा चौथ रहना है। और ये करवा चौथ सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत रहती हैं। दूसरा, बिल्कुल निर्जल व्रत रहा जाता है। इसमें बिल्कुल भी पानी वानी नहीं पीते हैं। हाँ, अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर वो व्रत रहना चाहती है, शुरू से रह रही हैं, तो सुबह सूर्य निकलने से पहले उठ के वो पानी वानी पी सकती हैं। और हमारे यहाँ भाई, हम लोगों के ब्राह्मणों में, हम लोग यूपी साइड में, हमारे यहाँ ये जो सरगी देने का रिवाज है वो हमारे यहाँ नहीं चलता है। तो इसलिए जिसके यहाँ चलता हो वो उस तरह से करे। इसके लिए मैं आपको डिटेल में नहीं कुछ बोलूँगी। तो जैसा जिसके यहाँ चलता हो, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं चलता है। हाँ, हमारे यहाँ ये है कि सासू माँ इस व्रत के नाम से बहुओं को सुहाग का सामान पहले से खरीदवा देती हैं, साड़ी वगैरह जो भी जैसा है वो कर दिए हैं। बाकी ये सरगी जो सुबह उठ के खाने वाला प्रथा है वो हम लोगों के यहाँ नहीं चलता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि गुरुवार के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठें और उठकर शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सबका आप पूजन विधिवत ढंग से करें और अच्छे से पंचामृत से उनका सुबह स्नान कराएं। वो सुबह की पूजन में आपको धूप दीप दिखाएं। फिर उसके बाद में आप ये संकल्प करें कि माता रानी आज मेरा ये व्रत पूर्ण करें और मेरे पति की लंबी आयु करें। इस तरह से आप मन में भाव करके माता रानी के ये प्रार्थना करें। उसके बाद में वहीं पर ये जो करवा चौथ की किताब है वहाँ पर पढ़ते हैं सुबह के समय। भगवान के सामने ही ये किताब जो है करवा चतुर्थी की जो व्रत कथा है वो पढ़ लेते हैं। दूसरा, आपको उस सब में सामान क्या लेना है, जो जितने भी श्रृंगार के सामान है, चूड़ी, बिंदी, बिछिया, आलता, महावर, मेहंदी, जो भी जितना सामान है जो कि सासू माँ को देते हैं, और अगर सासू माँ को नहीं देते हैं तो नंद को देते हैं। इस तरह से सुहाग का सामान जो है वो पूरा भगवान के लिए सामग्री आपको इकट्ठी करके रखनी है। तो ये सारा सुहाग का सामान हो गया। दूसरा, आपको मिट्टी के 2 करवे लेने हैं। तो उस करवे में मिट्टी का ही करवा होता है, पर हम लोगों के यहाँ ऐसा रिवाज है कि मतलब जब बेटियों की शादी होती है तो मायके से एक करवा देते हैं। पहली बार जब त्योहार होता है तो करवा चतुर्थी का, तो उसको भी रख सकते हैं, पर मिट्टी का मान्य होता है, मिट्टी का रखना चाहिए। एक आप उसको रख ले, एक जो आपको मायके से मिला है वो रख ले। और उसमें रखना क्या है, जैसे गणेश जी को लड्डू पसंद है, तो गुरुवार का दिन है तो आपको उस करवे के अंदर में 5 चीजें भरी जाती हैं। पहला, एक सिक्का डाल लीजिए, और दूसरा उसमें पूड़ी रखनी होती है, पूड़ी और पुआ और लड्डू। ये लड्डू में आपको पीले रंग का लड्डू लेना है, जो कि गुरुवार का भी दिन है तो वो श्रेष्ठ भी है। दूसरा, आप इसमें 5 चीजें हो गई, सिक्का हो गया, थोड़ा सा चिवड़ा, पूड़ी, पुआ और लड्डू, ये दोनों ही करवों में सेम भरना पड़ता है। पर आपके यहाँ जैसा चलता हो आप वैसा भरिएगा, क्योंकि ऐसा मेरे यहाँ चलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ आप फल अपनी यथाशक्ति जो भी फल हो वो चढ़ाने के लिए ले लीजिए। और हमारे यहाँ कच्चा पक्का, जैसे कढ़ी है, दही बड़ा है, पूड़ी है, इस तरह से कच्चा पक्का सब तरह का थाली तैयार की जाती है।
भगवान के भोग के लिए। दूसरा, जब आप शाम को पूजा करने से पहले आप चौक बना लीजिए, वहाँ उस पे एक लाल पाटा बिछाइए, फिर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर में करवे को चावल के आटे और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसको रंग लेते हैं। आजकल तो बाजार में रंगे हुए भी मिलते हैं, फिर भी थोड़ा सा उसको माहवर वगैरह लगा के थोड़ा सजा देते हैं। सजाने के बाद में उनको पाटे के ऊपर रख लिए और उसमें जो जो सामान आपको भरना है आपके घर में, जैसा भरते आए हैं वैसा, हमारे यहाँ जैसा भरते हैं हमने आपको बताया, तो आप वो करवे को आप पाटे पर रखिए और उसके ऊपर एक बड़ा दिया जिसके ऊपर आप चावल रखेंगे और एक छोटा दिया जिसको जलाने के लिए, और उसमें बाती जो होगी वो लंबी बाती डालेंगे, 2 बातियां डालना है, एक अकेली बाती नहीं डालना है। और कोरी झाड़ू की सीख जो आपकी बिल्कुल नई हो झाड़ू, उसमें 14 सीखें लेनी होती हैं। वो जो करवे के अंदर जो टोटी होती है ना, वो टोटी में वो जो सीकी है झाड़ू की, वो सीकी लगाई जाती है। कहते हैं, हमारी सासू माँ बोलती हैं कि उसके अंदर से ही फिर जाड़ा निकलता है, उसके बाद से जाड़े का प्रारंभ हो जाता है। तो 7 सीकी इस एक करवे में, 7 सीकी दूसरे करवे में, इसे पूजा के समय पर उसको लगा देते हैं। और जब आप पूजन करेंगे तो कलश रखें, उसमें आम का पत्ता लगाकर और बढ़िया से उसमें चावल और ऊपर से दिया रखकर उसको आप प्रज्वलित करें। इसमें गौरी गणेश की पहले पूजन करें। गौरी गणेश में फूल, दूबी, गणेश जी को दूबी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ये दूर्बा गणेश जी को बहुत पसंद है। और चंद्र देवता का ध्यान करें। दूसरा, बहुत से लोगों के यहाँ वो दीवार में करवा चौथ बनाई जाती है। बहुत से लोग करवा को चौथ को कैलेंडर भी मिलता है, पर हमारे यहाँ बनाई भी नहीं जाती है और कैलेंडर भी नहीं लगाया जाता है। वो 9 हाथे ऐसे इस तरह से ऐसे करके 9 चावल के आटे से और हल्दी मिला के वो थापे लगाई जाती हैं, उससे हम लोग उसको जुनैया बोलते हैं, तो उसकी पूजा की जाती है हमारे यहाँ। फिर आपके यहाँ जिस तरह से होता हो आप उस तरह से करिएगा, अगर ऐसा होता हो तो आप वैसा करिए। फिर दूसरा, एक कुछ चांदी के सिक्का वगैरह रख लीजिए और चंद्रदेव का ध्यान करते हुए आपको सफ़ेद फूल लेने हैं, सफ़ेद फूल और कुछ सफ़ेद मिठाई, और मिठाई ना हो तो बतासे वगैरह हैं, सफ़ेद फूल, अक्षत, ये चंद्रदेव का ध्यान करते हुए उसमें आपको चढ़ाना है। तो इस तरह से आप करिए। फिर जो सुबह आपने जो ये पूजन किया, पूजन जो रात में जब चंद्रदेव निकलेंगे 8 बज के चंद्रदेव 8:10 पर रात्रि में निकलेंगे। और जब चंद्रदेव निकले उससे पहले आपको नीचे में जो आपने करवे रखे हुए हैं ना, तो उसको बदलते हैं। जैसे आपके घर में अगर आप अकेले ही पूजा करने के लिए हैं तो दो करवे रखे ना, तो एक करवा गौर का होता है और एक आपका होता है। तो उसको आप अपने साड़ी के पल्लू से ढक लीजिए, दोनों कोर पकड़ कर हैं, और उसको घुमाते जाइए सीधे हाथ की तरफ से, ऐसे घुमाइए और बोलिए कि गौर माता अपना करवा हमें दो और हमारा करवा आप लो। इस तरह से आप 7 बार बोलिएगा और उसके बाद में जो जहाँ पे आए वहां पर वो करवा रख दीजिए। फिर जब चंद्रदेव ऊपर में जब निकले, उस जो सारी जो पूजा की थाली आपने तैयार करके रखी है, उस थाली को ले जाइए ऊपर में, और जो चावल का जो आपने थापे लगाने के लिए गोल बनाया था, उसको चंद्रदेव का ध्यान करते हुए ऊपर चंद्रदेव को बना लीजिए छत में, और वहां पर आप उसको अर्घ दीजिए। और उसमें दूध से सफ़ेद फूल, मीठा, सफ़ेद मीठा और इस तरह से कपूर घी की उसकी आरती कीजिए। और जो भी आपका थाली में कच्चा पक्का जो था उसको आप चंद्रदेव को अर्पण कीजिए। और फरे बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ चावल के फरे बनाए जाते हैं, मीठे होते हैं, और आप लोगों के यहाँ जैसा बनाए जाते हो वो आप अपने ढंग से बनाइएगा। तो वो चंद्रदेव को अर्पण करते हैं। फिर उसके बाद में आपको जो आपने सीकी लगाई थी करवे के अंदर, वो दोनों करवे से 7 सीकी को निकाल लीजिए। और निकालने के बाद में एक आप अपने बाल की लट पकड़िए और ऐसे जल डालते हुए और एक एक झाड़ू की सीकी को चंद्रदेव को आप अर्पण करते जाएं। उस तरह से आप करिए।
और वो जो 14 सीकी है वहां पर उनको डाल दीजिए। फिर उसके बाद धूप दीप दिखा के आरती करने के बाद में आप फिर आपकी पूजा हो गई। फिर वहीं पर आप अपने पति देव का पूजन करें और उनको मीठा खिलाएं, उनका तिलक करें, इस तरह से उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें। और दूसरा, हमारे यहाँ भाई चलनी से नहीं देखा जाता है, डायरेक्ट आप हम लोग क्या चंद्रमा को देखते हैं, तो आप इसमें आप चलनी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होती ना, तो हमने चलनी के बारे में आपको नहीं बताया। तो इस तरह से आप उनकी पूजा वंदन करिए। और फिर वो जो झाड़ू की सीख है वो आपको उठाना नहीं है वहां से। दूसरे दिन आप सुबह उनको उठाइए नहाने के बाद में, और वही झाड़ू की सीख जो आपने साथ साथ ली है 14 सीख, उसको संभाल के रख दीजिएगा। तो जब दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है ना, उस गोवर्धन पूजा में उन सीख को लगाया जाता है। तो इस तरह से आप ये करवा चौथ की पूजा करें। बढ़िया लाल साड़ी पहनिए, लाल सुहाग का जो भी लाल चूड़ियाँ पहन, जैसे मतलब एक शादी में एक सुहागन स्त्री सजती है ना, सुहागन स्त्रियाँ, उसी तरह से आप सज के बढ़िया पूजा करिए और करवा माता से प्रार्थना करिए कि माँ आप हमारे पति की रक्षा करो, उनको हमको सौभाग्य दो। इस तरह से आप प्रार्थना करिए। और इसकी जो कहानी है वो तो उसमें तो आप सुबह पढ़ ही लेंगे, पर जो 7 भाइयों की एक बहन थी, तो वो प्यास से व्याकुल हो रही थी। तो भाइयों को जब देखे कि चंद्रमा बहुत देर हो गया निकला ही नहीं है, तो भाइयों ने सोचा कि बहन की तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने एक पेड़ के पीछे छिप करके एक दिया लगाया और इस तरह से चलनी के पास में रखा। और बहन को दूसरा भाई बोलता है, बहन चंद्रमा निकल गया। तो बहन ने भी देखा कि हाँ भाई रोशनी तो दिख रही है। उन्होंने जल चढ़ाया, पूजन किया, और जैसे ही मतलब उन्होंने पूजा की, उधर उनके पतिदेव खत्म हो गए। तो ये करवा की उसमें कहानी आती है। 7 भाइयों की एक बहन, सतानु बोलते हैं उनको। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद में उन्होंने जो करवा माता थी, संकटा माता से प्रार्थना की कि माँ हमारे पति को आप जिंदा करो। तो माता प्रकट हुई। माता प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि तुमने समय से पहले मतलब पूजा की है, तो इस तरह से आप 1 वर्ष तक लगातार ये पूजा करो। उसके बाद जब अगली साल जब करवा चौथ आएगा, तो आप विधिवत पूजन करना, तो आपके पति जिंदा होंगे। तो जो जिनकी बहन थी, उन्होंने पूरा 1 वर्ष तक पूरी पूजा की। 1 वर्ष के बाद जब अगली करवा चौथ आई, उन्होंने विधि विधान से पूरा चंद्रदेव की पूजा की। और माता साक्षात जो करवा माता है, वो प्रकट होके उन्होंने साक्षात माता को ने उनको दर्शन दिया और उनके पति को जीवन दान दिया, दीर्घायु प्रदान की। इस तरह से एक कथा का इसमें आता है, जो कि हमारी सासू माँ हमको सुनाती थी। तो थोड़ा सा विस्तार, थोड़ा सा संक्षेप मेरे को भी पता है। तो इस तरह से आप लोग भी जैसा आपको करिएगा। अगर हमारी बात से मतलब ये आपकी मेरी पूजा में जो आप मैंने बताई है, उसमें अगर कोई भूल चूक हुई हो, तो आप अपनी छोटी बहन बेटी समझकर क्षमा करना। इस तरह से आप पूजा करिए। आप सबकी करवा चौथ बहुत अच्छे से हो, ये मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। हरिओम।